नमस्कार दोस्तों, मैं विजय खरे स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। आज हम जिस मुद्दे पर बात करते हैं बड़ा ही संवेदनशील, बड़ा ही महत्वपूर्ण। आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा ये चीज़ का कि मन जिसके हम पार जाने की बात करते हैं, जिसको चेतन मन को हम शांत रखने की बात करते हैं, ध्यान में, ज्ञान में, योग में, हमेशा। तो फिर भगवान ने, ईश्वर ने, सृष्टा ने ये मन हमें दिया ही क्यों है? ये क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हमने दूसरे वीडियो में जिक्र किया है। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि अगर ये मन किसी काम का नहीं तो फिर हमें दिया क्यों गया, मनुष्य के पास ये क्यों है। मनुष्य नाम, मानव का नाम पड़ा है मन से ही। मन मानव, मन से मनुष्य। जिसके पास मन है उसको ही मनुष्य बोलते हैं। तो जब ये सृष्टि की शुरुआत हुई तो मिनरल किंगडम, थल जलचर, थलचर और पक्षी, उड़ने वाले नवचर के बाद मनुष्य आया, मानव आया। और मन केवल मनुष्य के पास है, जानवरों के पास मन नहीं है। तो ऐसा क्यों दिया है? और ये मन ही जब परेशानियों की जड़ है, सारी परेशानी की जड़ मन बताते हैं, होता है। कष्ट मन से होता है, हमें विचार हमें मन से आते हैं। और विचारों के समूह को ही मन कहते हैं। और या मन को, विचार को हम पर्यायवाची समझ सकते हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन विचारों को और मन को शांत रखना होता है। और यही सबसे बड़ी साधना है और यही सबसे बड़ी कठिनाई है। तो ऐसी कठिनाई हमारे सामने दी क्यों गई है? क्यों इस सृष्टा ने ऐसा बनाया, हमें ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया? सोचने वाली बात है। ये इसलिए है कि जो सृष्टि बनी है उसमें मिनरल किंगडम हो गया या दूसरे हो गया, जानवर हो गए, जलचर हो गए, पक्षी हो गए, ये सृष्टा ने बनाए हैं, सृष्टि में हैं। इनके पास मन नहीं है और मनुष्य के पास मन है। मनुष्य जो है वो नर है, लेकिन वो नारायण तक जा सकता है, नर से नारायण तक की यात्रा कर सकता है। जो मनुष्य है वो क्रिएटर गॉड है, वो क्रिएटर है। वो खुद भी हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं सनातन धर्म में। और आज के जो मॉडर्न साइंट जो स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ हैं, जो शोध हो रहे हैं, उसमें भी वो यही कहते हैं कि हम गॉड हैं, क्रिएटर गॉड हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो मास्टर्स जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी यही सिद्ध किए हैं कि हम गॉड हैं। हम मन से जो सोच लेते हैं, हम मन को डिस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं। अगर हम मन से जो विचार करने लगते हैं तो वही हम सृष्टि करने लगते हैं। जब हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, जब हम उसके ऊपर ज़्यादा विचार कर लेते हैं, तो हम उसको सृष्टि की तरफ ले जाते हैं। तो हम एक तरह से सृष्टा भी हैं, हम उसके हिस्सेदार हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को मन दिया गया ताकि मन के माध्यम से वो अनुसंधान कर सके, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना स्वयं का विकास करते करते ईश्वर में हो सके, या ईश्वर के पास जा सके, या ईश्वर से कनेक्ट हो सके, या वो अपने सृष्टा भाव को पहचान सके कि वो भी सृष्टा है। तो यही हमारी सीढ़ी भी है और यही हमारी परेशानी भी है। मनुष्य की, इंसान की, यही मन ही उसका साधन भी है और मन ही उसका सबसे बड़ा श्राप है। तो ये एक औजार है, टूल है, जिसको आप किसी काम को करने के लिए क्रिएटिवली इस्तेमाल भी कर सकते हो और इसको डिस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसीलिए मन दिया गया है। तो मन का देने का पर्पज़ है, ऐसे ही नहीं है। मन का पर्पज़ है एनालिसिस, एनालिटिकल माइंड, लॉजिकल माइंड का पर्पज़ है। इससे आप अनुसंधान करेंगे और आप अपचेतन मन तक पहुँचेंगे। अपचेतन मन तक पहुँचेंगे, अपने पास्ट लाइफ्स, कर्मास, ईश्वर, सृष्टा, जो भी उसको नाम दें हम, रब, जीसस, जो कुछ भी बोलें, लेकिन वो जो एक है, जो परम शक्ति है, उस तक आप पहुंच सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि मैं भी वो हूँ और सब भी वही है। तो ईश्वर ने इस तरह से मनुष्य को जो बनाया, नर बनाया, तो उसने नारायण का एक रूप बना दिया कि नर, तुम इसकी यात्रा करो और अनुभव लो। अगर मन नहीं होता तो अनुभव कैसे होते? अनुभव नहीं होते। तो जो अनुभव होते हैं, और भी जो डीपर लेवल पे अनुभव होते हैं, फिजिकल अनुभव तो शायद जानवर भी करते हैं कष्ट का, लेकिन हम उससे ज़्यादा अनुभव करते हैं। तो अनुभव करते हुए
इस सृष्टि में आगे बढ़ना, खुद के साथ साथ सृष्टि को क्रिएट करना, कुछ सृष्टि करना, ये भी मनुष्य के हाथ में। वी आर क्रिएटर गॉड्स, हम भगवान हैं, हम ब्रह्म हैं और सभी ब्रह्म हैं। इस बात को अनुभव में लेके आना, उसके लिए मन को शांत ही करना पड़ेगा। तो इस